बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से और सिंपल से झटपट से बनने वाली ब्रेड की 2 रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत कम बजट में बनकर ये तैयार भी हो जाते हैं और सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा कटलेट्स और ब्रेड की कचौरियाँ, जिसे बनाना और बहुत ही आसान है और ये मिनटों में बन के तैयार होते हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, एज अ टी टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सबको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को सिर्फ मीडियम लो पर रखना है हमें। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पर हम ज़ीरे को थोड़ा सा हम तड़काएंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक प्याज ले ली थी मैंने, उसे बारीक चॉप कर लिया था और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसको सौटे करेंगे, यानी सॉफ्ट करेंगे और कलर बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर इसके बाद हमने इसमें डाल देना है अपना चिकन मैंने बॉईल कर उसको रेशा कर लिया था। हाफ़ कप हमारे पास चिकन है, तकरीबन 200 ग्राम बनता है। तो ये चिकन मैंने यहाँ पर शेयर एडिट किया हुआ इसमें डाल दिया है। तो अब इसको भी हमने साथ में इसके मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मेरे पास है 2 हरी मिर्चें हैं, उसे भी बारीक मैंने चॉप कर लिया है। चिकन के साथ इसको भी ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ मेरे पास एक और चीज़ है जो इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ज़बरदस्त इसका फ्लेवर देने के लिए इन कचौरियों की फिलिंग में। तो ये एक बॉयल आलू है, इसे मैंने बॉईल कर लिया था और इसको अब हम हाथों से ही इसमें मैश करके डाल देंगे। तो आलू भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अब साथ ही अब मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे हम। 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे यहाँ पर चिली फ्लेक्स। तो इन सबको मिक्स कर लेना है। हम अपने स्पून से इसको मिक्स करेंगे प्रेस करते हुए, ताकि चिकन और हमारा जो आलू है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो अब ये मिक्स हो चुका है, कुक हो चुका है। अब मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब हम इसको निकाल देते हैं, ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस थे, आप अपने हिसाब से जितने भी बनाने हो ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस थे, उसे मैंने राउंड शेप में कट कर लिया था। राउंड शेप आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, कटर हो या फिर ग्लास की शेप से, किसी भी राउंड शेप से आप इसकी राउंड शेप कट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक बोल में 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया था मैदा और इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक लिक्विड सा बैटर तैयार कर लिया है। तो यहाँ हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने और इसके ऊपर अब हम फिलिंग रखेंगे, अपनी कचौरी तैयार करेंगे। फिलिंग अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि हमारी कचौरी जो है मोटी मोटी भरी भरी सी फूली फूली सी बने। कचौरियाँ बन रही हैं तो फिलिंग इसमें अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। अब साइडों पर हम ब्रश कर देंगे जो बैटर हमने मैदे का तैयार किया था, इसके साइड्स पर हम ब्रश करेंगे और दूसरे स्लाइस को भी हम उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे दूसरा स्लाइस उठाकर और इसको हम साइडों से प्रेस करते जाएंगे। प्रेस अच्छे से करना है, इसकी सीलिंग खुलनी नहीं चाहिए, अच्छे से सील होना चाहिए ये, ताकि ये ऑयल में जाकर खुले नहीं। तो ये अच्छे से सील हो चुका है और ये इसी तरीके से दूसरी को भी हम बना लेते हैं। तो ये देखिए कचौरी हमारी रेडी हो गई है। इसको भी हम ऐसे ही प्रेस करेंगे, बस प्रेस का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अच्छे से होना चाहिए, इससे खुले नहीं हमारी ये ऑयल में जाकर। तो ये भी हमारी बन गई। सारी कचौरियाँ इस तरीके से मैंने बना लेनी है, मोटी मोटी फूली फूली सी होनी चाहिए। फिलिंग अच्छी खासी इसमें होनी चाहिए इसमें फिलिंग, ताकि हमारी कचौरी खाने में मज़ा आए। तो ये रेडी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसकी फिलिंग को आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं,
ब्रेड की कोई भी चीज़ को हम फ्रीज़र नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेड है, ब्रेड के अंदर पानी जम जाता है, भर जाता है, वो ख़राब हो जाती हैं। फिलिंग को आप बनाकर फ्रीज़र कर सकते हैं, जब भी आपको बनाना हो फ्रेश ब्रेड में लगाइए और बना लीजिए। तो ये देखिए ऑयल भी मेरा गर्म हो गया है। ऑयल का टेम्परेचर भी अच्छा खासा होना चाहिए, मीडियम टू हाई पर इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और हम इसको फ्राई भी मीडियम टू हाई पर ही करेंगे। अगर हमने फ्लेम को लो कर दिया तो इसके अंदर सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारी कचौरियों के अंदर भर जाएगा और खाने में वो हमारे मुंह में आएगा तो बिल्कुल भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो मीडियम टू हाई पर हम इसको फ्राई कर लेंगे, गोल्डन सा कलर दे देंगे इनको अच्छे से हिला हिला कर, ताकि कलर इनमें से अच्छा सा एक जैसा आ जाए। तो अब हम इसको निकाल देंगे, ये क्रिस्पी सी हो जाएंगी, क्रंची सी हो जाएंगी, फिर हम इसे अपने प्लेटर में निकाल लेंगे। तो सारी कचौरी इसी तरीके से हम बना लेंगे। मज़ेदार से हमारी क्रिस्पी सी गोल्डन कचौरी रेडी हो जाएगी। तो देखिए कितनी झटपट से हमारी ये कचौरी की रेसिपी बन गई है। बिल्कुल भी हमारा इसमें ना ही ज़्यादा मेहनत हुई है, ना ही ज़्यादा टाइम लगा है। तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ में बना सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी कचौरी हमारी रेडी हो गई हैं। तो आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए, केचप के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ या ग्रीन चटनी के साथ या हर एक के साथ बहुत ही मज़ेदार से लगेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। शुरू कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को। यहाँ मैंने ले लिया है 2 आलू ले लिए थे, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था इस तरह से और पानी में मैंने रख दिया है, क्योंकि आलू अपना कलर चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्लैक ऑलिव ले लिए थे 7 से 8, उससे मैंने चॉप कर लिया था। एक शिमला मिर्च थी, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ एक गाजर थी, उसे भी बारीक चॉप कर लिया। यहाँ मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है, दोनों मिक्स। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, 3 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डालना है। ऑयल गर्म हो जाए तो आलू का हम पानी निकाल कर आलू को इसमें हम डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हमने आलूओं को फ्राई करना है, क्योंकि आलूओं को हमें गलाना होगा। बाकी की चीज़ें हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी कुक होने में, तो इसलिए आलू को हमने थोड़ा टाइम देना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही फ्राई करना है स्लो फ्लेम पर। तो जब आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून डाल देंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ही धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ है मेरे पास पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, थोड़ा सा हाई कर दिया है, क्योंकि आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ मैं डाल दूँगी गाजर जो कि हमने चॉप करके रखी हुई थी, शिमला मिर्च, ये दोनों चीज़ें डालकर इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। और साथ ही डाल देंगे हम जो हमने ब्लैक ऑलिव को चॉप किया हुआ था, वो भी हम इसके साथ ही डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने ब्लैक ऑलिव डाल देने हैं, इसको भी चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और इसमें मैं डालूँगी अब 2 टेबलस्पून मेरे पास है यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस, वो डालकर मैंने इसको मिक्स कर लेना है। बस ये हमारे पास इसका जो फिलिंग है तैयार हो चुकी है पिज़्ज़ा कटलेट्स की। इसको मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, इसको मिक्स करके ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं कुछ, तो इनके मैंने बीच में से इसको राउंड शेप दे देनी है। मेरे पास ये कटर है, मैं इस कटर से दे रही हूँ। आप राउंड शेप किसी भी चीज़ से दे सकते हैं, अपने ग्लास कप वगैरह के किसी से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके राउंड शेप निकाल देने हैं सारी ब्रेड्स के। ये देखिए राउंड शेप मैंने सारे निकाल दिए हैं अपने। अब इसको मैंने रोल करके थोड़ा सा पतला कर लेना है, इस तरीके से मैंने इसे रोल करना है। सारे स्लाइसेस को हम इस तरीके से रोल कर दिया है मैंने। यहाँ मेरे पास 2 अंडे थे, उसे मैंने फेंट लिया था। और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है। और जो हमारी फिलिंग्स हमने तैयार की थी वो ये है। अब इस फिलिंग में मैंने एक चीज़ और ऐड कर देनी है। यहाँ मेरे पास ओरिगानो है 1/2 टीस्पून, वो मैंने इसमें डाल देना है।
इसकी एक ज़बरदस्त सी फ्लेवर भी आता है, अच्छी सी खुशबू भी आती है। तो ये हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स बन रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ मेरे ब्रेड स्लाइसेस ले लेने हैं मुझे, यहाँ पर एक एक उठाकर इसमें थोड़ा सा मैंने फिलिंग डाल ली है अपनी। इस तरह से इसमें मैंने रखना है। ऊपर से डाल दूँगी, थोड़ा सा चीज़ रख दूँगी मैं ऊपर से, प्रेस कर दूँगी इसको। और मैंने इसके साइड्स पर पानी से फिंगर से टैप कर देना है ताकि ये इसके जो किनारे हैं वो आराम से बंद हो सके, सील हो सके ये अच्छी तरह से। अच्छे से हमने इसको सील करना है ताकि ये खुले ना फ्राई करते टाइम। तो सारे मैंने इसी तरीके से बना लेने हैं। पहले मैंने इसमें चीज़ रखा, फिर मैंने फिलिंग करी, अब फिर से मैं इसमें चीज़ डालूँगी। ऐसे मैंने पानी से टैप कर दिया इसको। पानी से टैप करने से ये इजीली चिपक जाएगा इस पर, तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे कटलेट्स बना देने हैं। तो बन चुके हैं ये। अब मैंने अंडा और ब्रेड चाहिए। अंडे में मैं इसको डिप करूँगी, कोट करूँगी और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको फ्राई नहीं करना, मीडियम टेम्परेचर हमारा ऑयल का होना चाहिए। पहले मैं सारे इसको कोट करके रख लूँगी, उसके बाद मैंने एक साथ फ्राई करना है। कोटिंग करते टाइम भी इसकी हमने सीलिंग को दबाते रहना है, साइडों के कॉर्नर्स को हम दबाते जाएंगे ताकि जो थोड़े बहुत खुले रह गए हों वो भी अच्छे से इसमें प्रेस हो जाए, सील हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसकी कोटिंग कर देनी है। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, ये बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। तो इसमें मैंने चिकन यूज़ नहीं किया है। आप अगर चिकन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप चिकन यूज़ कर सकते हैं पोटैटो की जगह। तो मैंने यहाँ पर वेजिटेबल बनाए हैं। तो ये देखिए सारे मैंने निकाल दिए हैं कोटिंग करके। अब मैंने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए। ये टेम्परेचर हमारा बिल्कुल ठीक है, मीडियम टेम्परेचर है। तो अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। एक साइड इसकी लाइट सी ब्राउन होने लगे तो हमने साइड को चेंज कर देना है। इस तरीके से हमने सारे कटलेट्स तैयार कर लेने हैं। बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी बनते हैं, बहुत टेस्टी क्रिस्पी से बनते हैं। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपको भी। तो ये हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं, मैं इसको निकाल देती हूँ। अच्छा से इसमें लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैंने इसको निकाल देना है। मैं किचन टॉवल पे रख दूँगी इसको ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। सारे कटलेट्स को इसी तरीके से फ्राई करके निकाल दिए हैं। इसमें हमें खूबसूरत सा कलर देना है इसको, कितने क्रिस्पी से ये लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बराबर में दीजिए बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूला कर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।